तो देखिए, एक बार यह भी कहा गया है कि 50 मीटर की दूरी रह गई हमास के लड़ाकों और इजरायली डिफेंस फोर्स के जवानों के बीच, और 800 मीटर की दूरी पर भी यह जंग लड़ी जा रही है। ये तमाम जानकारियां इस वक्त जंग के मैदान से सामने आ रही हैं। अब आपको मैप के जरिए बताते हैं कि गाजा में कहां पर क्या हो रहा है, समंदर में कहां पर है आईडीएफ। ये जरा आप समझिए, ये मेडिटेरियन सी आपको सबसे ऊपर नजर आ रहा है, भूमध्य सागर। 800 मीटर की दूरी रह गई है आईडीएफ के जवानों से गाजा के जो हमास के लड़ाके हैं उनके बीच। भयंकर युद्ध यहां पर चल रहा है, इजरायली ऑपरेशन इन जगहों पर इस वक्त आपको गाजा के अंदर नजर आ रहा है, क्योंकि गाजा के अंदर दाखिल हो चुके हैं इजरायली टैंक और लगातार जो बड़ी बड़ी इमारतें उन्हें जमींदोज किया जा रहा है, और हमास के जो कमांड सेंटर्स हैं वो आईडीएफ के निशाने पर हैं। निधि, बिल्कुल हम देख सकते हैं समीर, यहाँ पर ये जो पिन पॉइंटेड आप देख रहे हैं, ये इलाके हैं मेडिटेरेनियन सी के, जहाँ पर भयंकर युद्ध चल रहा है। और इसके अलावा कहाँ का इजरायली ऑपरेशन चल रहा है हम ये भी आपको बता रहे हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, आपके पास मैं आ रही हूँ, 60 सेकेंड में जवाब दीजिएगा। टारगेट से सिर्फ 800 मीटर तक दूर है आईडीएफ। क्या अगले 24 घंटे बहुत भारी है कि अगर टारगेट पर पहुंच गई आईडीएफ तो उसके बाद फिर तो हमास खत्म होगा? देखिए, ये जो डिस्टेंस आप बता रहे हैं 800 मीटर, और बख्तरबंद गाड़ियां जो 800 मीटर के नज़दीक हैं, वो वहां से जब फायर करती है तो इसकी जो फायर की ट्रेजेक्ट्री वो फ्लैट होती है और टारगेट को नुकसान करने में बहुत आसान होता है, और काइनेटिक एनर्जी से वो उस एरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये डेलिबरेटली ये डिस्टेंस को मेंटेन किया गया। जब तक आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के तहत आप उस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय नहीं कर देते, तब तक और नज़दीक जाने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि आपकी जो शोल्डर फायर्ड एंटी टैंक मिसाइल्स हैं और जो आपके जो रॉकेट्स हैं उनकी रेंज 700 से 800 मीटर के आसपास होती है। अगर आप उस रेंज से बाहर खड़े हैं आपकी बख्तरबंद गाड़ियां, तो काफ़ी हद तक वो सुरक्षित हैं और आप अपने कारगर रेंज का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं ये इतने दूर पे ही रहेंगी और यहीं से लगातार वेरी डेडिकेटेड फायरिंग टारगेट पे चलती रहेगी, मेरा मानना ये। और जब ये पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, तो उसका जाके सर्च ऑपरेशन करेंगे, कॉम्बिंग अप करेंगे, मॉपिंग अप करेंगे, इन सब के तहत जाके तब वो एरिया पूरी तरीके से हमास फ्री डिक्लेयर किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बने रहे सर आप हमारे साथ। इस बीच देखिए, बड़ी खबर है वेस्ट बैंक से। वेस्ट बैंक पे आईडीएफ और हमास आमने सामने हैं, दोनों ओर से भारी गोलीबारी हो रही है। वेस्ट बैंक भी लगातार सुलग रहा है, यहां पर भी जंगी चिंगारियां कैसे सुलगी हुई हैं ये आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। दोनों ओर से जबरदस्त गोलीबारी हो रही है, यहां पर भी हमास के लड़ाकों को ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार किया जा रहा है, चुन चुन कर मारने की मुहिम आईडीएफ की तरफ से चलाई जा रही है। तो 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ उसमें हमास के पास कौन कौन से हथियार थे, इसकी पूरी लिस्ट अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आरपीजी इनके पास थी, मतलब रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से ये पूरी तरह से लैस थे। इन्हें कंधे पर रखा गया था, कंधे पर रखे लॉन्चर्स के जरिए इन्हें दागा जाता है, और यह सिलसिला लगातार जारी था। बैक टू बैक हमले कर रहे थे हमास के लड़ाके। टैंक, हेलीकॉप्टर या विमान तक को उड़ाने में इन्हें सक्षम माना जाता है, और वो लेकर आए थे इजराइल की धरती पर। बिल्कुल समीर, और एक और बड़ी बात की थर्मोबैरिक ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं। घरों के अंदर मौजूद कमरों को जला देता है थर्मोबैरिक ग्रेनेड। तीसरी बड़ी बात यह कि रॉकेट फतेह 110 का इस्तेमाल भी किया गया। ये फतेह 110 की रेंज 300 किलोमीटर, अल कुद्स नाम के रॉकेट का इस्तेमाल भी इसमें किया गया। बिल्कुल, इसके अलावा टाइम डेटोनेटर घरों के अंदर बेहद आसानी से फेंका। हमास के लड़ाकों ने बाहर से कमरों को बंद कर दिया। कमरे में 3000 डिग्री तक तापमान पहुंचा और थोड़ी देर के बाद ब्लास्ट हो गया। और इसकी तमाम तस्वीरें भी हमने TV9 भारतवर्ष पर आपको दिखाई थी कि किस तरह से हमास के लड़ाके तमाम घरों में दाखिल होते हैं, जहां अंदर से चीख पुकार की आवाज आती है। ये टाइम डेटोनेटर अंदर फेंक दिया जाता है और उसके बाद धमाके में पूरा मकान, घर, सब कुछ उड़ जाता है। 60 सेकंड में अपने एक्सपर्ट्स के जरिए समझते हैं कि क्या इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसा हमला फिर हो सकता है। ब्रिगेडियर शरदेंदु, क्योंकि हमास ने सीधे सीधे इसकी धमकी दी है, कहा है कि इस तरह के हमले अभी और होंगे। देखिए, 7 अक्टूबर का जो हमला था वो पूरा सरप्राइज अटैक था। अब वो सरप्राइज एलिमेंट खत्म है। इजराइल आर्मी पूरी तरीके से सजग हो रखी है और आज की डेट में पूरा डोमिनेशन है उसका गाजा पट्टी पे और वेस्ट बैंक में। इवन आपका जो नॉर्थ इसराइल है उसके ऊपर भी उसका पूरा डोमिनेंस है, जिसकी उसकी बॉर्डर लगते हैं सीरिया से और लेबनान से। तो ये दोबारा 7 अक्टूबर जैसा हमला तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर युद्ध
दूसरे लेवल पे जाता है। अगर सीरिया की डायरेक्ट एंट्री होती है, लेबनान की एंट्री होती है, ईरान की एंट्री होती है, तब ये युद्ध उस स्तर पे जा सकता है। लेकिन वो क्या रूप लेगा उसका अलग ही मंजर होगा, क्योंकि उस समय अमेरिका शांत नहीं बैठेगा। वो अमेरिका की एयर स्ट्राइक ये तीनों देशों पे, सीरिया, लेबनान और ईरान पे होगी। हो सकता है साथ में यमन पे भी हो, जहां से कि हुती विद्रोही आ रहे हैं। तो इस तरीके से सरप्राइज तो अब नहीं कर सकते। अब इजराइल सजग है, इजराइल ने मान लिया है कि अब हम हमास का पूरा खात्मा करेंगे। इसी वजह से साथ में हिजबुल्लाह पे भी अटैक चल रहा है। इसीलिए जो अमेरिकन के जो सैनिक बेड़े थे जहां उन पे हमला होता है, अमेरिका ने भी एयर स्ट्राइक करके सीरिया को और एक बहुत करारा मैसेज दिया कि इस तरीके की दोबारा हरकत नहीं टॉलरेट होगी। तो वो सरप्राइज एलिमेंट तो अब नहीं आ सकता, लेकिन इंटेंसिटी अगर आगे जाती है तो हो सकता है इस तरीके के युद्ध की संभावनाएं बने।